जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AWE में। एसएससी ने जारी कर दी है एसएससी स्टेनोग्राफर। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर है क्या। उसके बाद फिर एज, सैलरी, सिलेबस, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। अगले 10 मिनट तक आप हमारे साथ रहिएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। 10 मिनट में ही आपका सारी पूरी डिटेल से पता आपको चल जाएगा। ठीक है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला, फॉर्म शुरू हो चुकी है, इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। ठीक ना, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर है क्या। तो एसएससी स्टेनोग्राफर क्या है, तो आप लोग इस भूल भुलैया में मत रहिएगा कि आपको इस तरह से कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग ये कीबोर्ड देखिएगा और इस पर टाइपिंग कीजिएगा तो फिर आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप लोग शॉर्ट हैंड होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, जो कि बड़े बड़े ऑफिसर के साथ आपको रहना पड़ेगा, उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा आपको। कभी आप देखे होंगे जस्टिस के नीचे भी आपको वहाँ पर शॉर्ट हैंड में काम किया जाता है। मतलब बोला वो 100 वर्ड, उसमें से 2 वर्ड में उसको बात करनी है, मतलब 2 वर्ड में उसको लिखनी है। तो शॉर्ट हैंड बहुत ही फास्ट होती है। एक ये स्किल है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग एग्ज़ाम के साथ साथ सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सीखे हैं तो फिर आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है एसएससी स्टेनोग्राफर में फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए, हम लोग यह समझ गए कि एसएससी स्टेनोग्राफर है कि आप लोग, हम पहले दिखा दिए कीबोर्ड को कि आप लोग कीबोर्ड के मत सोचिएगा कि कीबोर्ड से हमें टाइपिंग करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, कीबोर्ड आपको वहाँ पर टाइपिंग करने के लिए नहीं मिलेगा। तो एसएससी ने जो जारी किए है, एसएससी ने जो जारी किए है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुकी है जिस 2 तारीख से ही। ठीक है, 2 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, 2/8/23 से, और इसका लास्ट डेट 23 तारीख तक चलने वाली है। एसएससी का एक रूल रहा है, जब इसका फॉर्म स्टार्ट हो तभी से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में सर्वर स्लो हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि 23 तारीख तक फॉर्म भरा जा रहा है तो आप लोग 20, 18, 17 तक में पूरा कोशिश कीजिए भरने का, नहीं तो फिर बाद में सर्वर इसका स्लो हो जाएगा तो फिर फॉर्म आप लोग नहीं भर पाइएगा। ठीक है, आप लोग यह बातें ध्यान रखिएगा हमेशा। एसएससी का जब भी फॉर्म आता है, और हमेशा हम वीडियो में बताते हैं, जब भी एसएससी का फॉर्म लेकर आते हैं तो उसमें बताते हैं कि आप लोग 5 दिन उसका पहले ही फॉर्म भरिए तो बेहतर रहेगा। जब करेक्शन किसी भी तरह से, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि आप लोग गलती नहीं कीजिएगा तो ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप गलती कीजिएगा अगर हो भी जाए तो फिर 24 तारीख से इसका स्टार्ट होगा और 25 तारीख तक इसका चलेगा। मतलब एक दिन का पूरे समय मिलेगा आपको, 24 से 25 तारीख तक विंडो करेक्शन के लिए। ठीक है, उसमें आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। आप जो फॉर्म भरे हैं, जो भी गलती है, आप उसी में इसको करेक्शन कर सकते हैं। फी आपको ज़्यादा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं रहने वाला है। इसका एग्जामिनेशन डेट फिक्स है, अक्टूबर में रहने वाला है इसका एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा। हो सकता है आपका लास्ट अक्टूबर ले जाए या फिर 1 अक्टूबर तक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर है, सब दिख रहा है आपको। चलिए, हाँ दिख रहा है। अब देखिए, ये वैकेंसीज आपको दिखा देते हैं तो कितना है। इसमें 2 तरह का वैकेंसीज है, एक है ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, और एक है ग्रेड डी। तो इसमें जो ग्रेड सी में है वो देखिए, यहाँ पर ग्रेड पे आपको दिख रहा होगा 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे पोस्ट है। ठीक ना, तो 4600 ग्रेड पे आप मतलब समझ रहे हैं कि ये सीजीएल के बराबर है 4600 ग्रेड पे। तो इसमें कितनी वैकेंसीज है टोटल, तो 93 वैकेंसीज है। अब किस कैटेगरी में कितने वैकेंसीज है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम एक एक करके बताने लगे तो फिर काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट। चलिए, उसी का है ये। इसमें देखिए कितना है, ये ग्रेड डी का है। इसमें कितना टोटल पोस्ट है,
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट 11,114 है। 11,114 ग्रेड डी में है और ग्रेड सी में 93 पोस्ट है और ग्रेड डी में 11,114 पोस्ट है। अलग अलग विभागों में पोस्ट है। आपको यहाँ पर अगर क्लियर दिख रहा है तो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एज लिमिट क्या रहने वाला है इसका, तो एज लिमिट का बात कर ले तो 1/8/23 एसएससी का, इससे पिछले भी जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी एज जो काउंट किया गया है वो 1/8/23 तक में आपका मिनिमम ग्रेड सी के लिए बता रहे हैं हम। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष रखा गया है, ठीक ना। 18 से 30 वर्ष रखा गया। 1/8/23 तक में आपका मिनिमम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। आगे हम आपको क्वालिफिकेशन भी बताएंगे और बाकी बात एज रिलैक्स ग्रेड डी का बात कर लें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का 18 से 27 वर्ष रखा गया। एज काउंट भी आपका 1/8/23 से ही किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें आपको ओबीसी से आ रहे हैं, SC ST से आ रहे हैं या PWD से आ रहे हैं तो आपको छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन में भी है तो आपको छूट मिलेगा। बाकी बात और भी एज क्राइटेरिया है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन का बात कर लें तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑल इंडिया वैकेंसीज है। आप इंडिया में से कहीं भी आ रहे हैं तो आप वैकेंसीज को भर सकते हैं और मात्र क्लास 12th पास है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वालिफिकेशन। अब सोचिए क्लास 12th पास पे 4600 ग्रेड पे आपको अगर मिल रहा है क्लास 12th पास पे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक CGL के बराबर मिलता है। जो कि इसका सैलरी का यहीं पर आपको हम सैलरी भी बता देते हैं तो इसका सैलरी लगभग आपको 50,000 से इसका स्टार्टिंग ही है। 50,000 से इसका सैलरी स्टार्टिंग ही है। तो थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग सीखने का भी प्रयास कीजिएगा स्टेनोग्राफर, क्योंकि बिना सीखे तो आप लोग क्वालिफाई हो नहीं पाइएगा, ठीक ना। शॉर्ट हैंड इसका होता है जो कि आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा। चलिए क्वालिफिकेशन का बात कर लिए। अब एग्जामिनेशन का बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन इसमें क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि इसका रीजनिंग, इसमें रीजनिंग आएगा। कितना आएगा, तो 50 क्वेश्चन आएगा और 50 मार्क्स रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा रीजनिंग का। उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 रहेगा और 50 मार्क्स रहेगा। इंग्लिश रहने वाला है इसमें सबसे ज़्यादा, देखिए इंग्लिश रहने वाला है 100 मार्क्स का और 100 नंबर रहेगा। 200 नंबर रहा आपका टोटल, ठीक है। इसी में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा 200 नंबर में से ही। और इसमें 2 घंटा का आपके पास समय रहेगा टोटल। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में बोला गया है। यहाँ देखिए 3 विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3। देखिए हम आपको क्लियर से बता रहे हैं, क्लियर पूरी तरह से क्लियर से बता रहे हैं, जो कि आपको कोई भी डाउट ना बचे। पूरी तरह से आपको हम क्लियर से बता रहे हैं, कोई भी आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें जो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है CBT, तो इसका सिलेबस भी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का इसमें दिया गया है सिलेबस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अवेयरनेस का दिया गया और इंग्लिश में दिया गया है। क्या आपसे पूछा जाएगा इसमें बताया गया है। अगर एग्जाम्पल से बात कर लें तो एग्जाम्पल में देखिए एनालिसिस है और भी जितने भी मतलब आप वर्बल और नॉन वर्बल से पूछा जाता है रीजनिंग में, वो सब है। फिर जनरल अवेयरनेस में चाहे तो इस तरह से आप लोग इसे देखकर उस टॉपिक वाइज को क्लियर कर सकते हैं। और फिर ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में, ये चल रहा है आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। बस आप मान कर चलिए 60 दिन आसपास आपके पास समय है। लेकिन हाँ, अगर वो अक्टूबर में बोला गया है एग्ज़ाम लेगा तो मतलब आप समझिए कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम लेगा।
इसका स्किल टेस्ट का बात कर लें तो स्किल टेस्ट इसमें बोला गया है 100, ग्रेड सी का बात कर लें 100 वर्ड पर मिनट WPM, ठीक है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ये डी का था। स्टेनोग्राफर सी का बात कर लें तो स्टेनोग्राफर सी में 80 WPM पर मिनट, 80 WPM पर मिनट ग्रेड सी का, और ग्रेड डी का 100 WPM। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस स्टेनोग्राफर डी में जो आपका स्किल टेस्ट होगा लैंग्वेज का 100 रहेगा, और इसमें टाइम आपका 50 रहने वाला है, 50 मिनट रहने वाला है। और स्टेनोग्राफर डी का हिंदी में भी होगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों से आपसे लिया जाएगा, और 65 रहने वाला है। स्टेनोग्राफर सी का इंग्लिश में 40 रहने वाला है, और स्टेनोग्राफर फिर सी का वो इंग्लिश में लेगा और ये हिंदी में लेगा, और 55 रहने वाला है। चलिए भैया, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको लेटेस्ट वैकेंसीज पता चल जाए। सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही डालते हैं, उसके बाद ही फिर आपको यूट्यूब पर अपलोड होते हैं। चलिए, आप लोग यह ध्यान रखिएगा, जब भी एसएससी का फॉर्म भरा जाता है तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। फ़ोटो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें फ़ोटो है, और लेटेस्ट 3 मंथ का फ़ोटो दीजिएगा। इसमें लेटेस्ट 3 मंथ का फ़ोटो दीजिएगा, आप लोग यह ध्यान रखिएगा। अगर फ़ोटो नहीं है तो फिर खिंचवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है। फ़ोटो किस तरह से लगाना है, देखिए ये बैकग्राउंड इसका क्या कर दिया है, पीछे बैकग्राउंड ग्रीन कर दिया है, ये जूम आउट कर दिया है। टोपी नहीं लगाना है आपको, अगर चश्मा लगा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उतार भी लेनी है। ब्लैक नहीं लगाना है, कान दोनों दिखनी चाहिए, साफ साफ दोनों कान दिखनी चाहिए। एसएससी ये इन बातों का ध्यान रखते हैं। उल्टा पुल्टा फ़ोटो नहीं लगाना है, ठीक है, इधर उधर नहीं देखनी है, छोटी बड़ी नहीं करनी है। जो क्लियर फ़ोटो है वो ये है, क्लियर फ़ोटो ये है, आपको इसी तरह से फ़ोटो लगाना है। अब एसएससी ने वो रूल नहीं रखी है, जो कि पहले अगर आप एसएससी का फॉर्म भरे होंगे तो एसएससी पहले फ़ोटो पर डेट लेती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलती है एसएससी से थ्रू। चलिए, अब सारा चीज़ हो चुकी है ख़त्म, सारा आपको संपूर्ण जानकारी दे दिए। अगर किसी भी तरह से आपको कोई डाउट अगर बच गया हो फिर भी, तो आप हमें एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, तो फिर वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।